और आज के एपिसोड्स को हम शुरू करने वाले हैं मराठा एम्पायर इन इंडिया, द राइज ऑफ मराठास। कौन है मराठा, किस तरीके से इनका राइज होता है, किस तरीके से इनकी शुरुआत होती है, या क्या है इनके पीछे कारण, और किस तरीके से ये डेवलप होने वाले हैं, किस तरीके से ये दिल्ली की सत्ता पर जाने वाले तो हैं, लेकिन इनका दिल्ली की सत्ता पर नहीं बैठ पाना बैटल ऑफ पानीपत में कैसे कन्वर्ट होता है। आइए शुरू करते हैं इन धमाकों के साथ मराठा साम्राज्य का उदय। तो कल मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी और उस स्टोरी में मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस दिया था कि देयर वाज ए स्टोरी रिलेटेड टू द थ्री दैट इज पॉइंट्स। वन इज, हम देखेंगे, मैंने एक एग्जांपल लिया था। ये कहानी जो है मॉडर्न हिस्ट्री की, वो समोसे से लेकर समोसे से तक है। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं, ऑफ कोर्स, मराठास, देन उसके बाद हम देखेंगे मुगल्स, एंड इसके बाद हम जो देखने वाले हैं ब्रिटिशर्स को। करेक्ट है? तो ब्रिटिशर्स को अभी हम थोड़ा सा इंतजार करवाते हैं कि लेट्स वेट्स, अभी आप थोड़ा इंतजार करिए। हमें जो है मराठास और मुगलों को पहले पढ़ लेने दीजिए, देन उसके बाद हम ब्रिटिशर्स की ओर बात करेंगे। ब्रिटिशर्स को मैंने लास्ट में इसलिए रख रखा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स की कहानी को जब हम देखेंगे, मतलब समोसे से समोसे तक की कहानी देखने वाले हैं, तो इसके कोने पर एक ब्रिटिश बने ही रहेंगे। तो क्यों ना हम उनको थोड़ा सा इंतजार और करवाएं और इस लंबे सफर का जो है इंजॉय करें। तो एक तरफ तो ब्रिटिशर्स होंगे और इस तरफ से इधर से नेशनल कांग्रेस होगी, और यहाँ पर हमें मुस्लिम लीग देखने को मिलेगा। मतलब ये जो समोसे से समोसे तक की कहानी है, उसका एक कोना बखूबी पकड़ के रखे हैं, वो है हमारे ब्रिटिशर्स। बहुत तेजी से ब्रिटिशर्स ने इस कोने को पकड़ रखा है। हाँ, इसकी जगह एक दूसरा आपका व्यक्ति आ जाएगा या दूसरा पर्सन आ जाएगा, और यहाँ पर मुस्लिम लीग की जगह कुछ और, मुगलों की तरह मुस्लिम लीग यहाँ हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि हमारे जो मुगल्स हैं, वो सॉरी, जो हमारे मराठास हैं, वो क्या हमें बता रहे हैं और किस तरीके से उनका डेवलपमेंट हो रहा है। द राइज ऑफ मराठा पावर नॉट वाज ए इंडिविजुअल पर्सन्स एंड रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू एनी सिंगल पर्सन। इनका जो राइज है वो एक व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस बन रहे हैं, उन सर्कमटेंसेस की वजह से दिस मराठा एम्पायर इज गोइंग टू राइज। इसके पीछे अशरफुद्दीन लाल जो है वो ये कहते हैं कि देर आर द there is a long preparations of the of Mughal dynasties, सॉरी, मराठा डायनेस्टीज। उनका प्रिपरेशंस के पीछे कई लोग हैं, और इसमें हमें कुछ नाम देखने को मिल रहे हैं। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, दिस टर्म्स, इसको थोड़ा सा याद करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अब इसको पीछे मैं आपको समझाता हूँ कहानी। इस कहानी की कहानी जो जुड़ी हुई है, दैट इज रिलेटेड टू द रिलीजियस मूवमेंट। यदि रिलीजियस मूवमेंट आपको याद है, तो मैंने आपको बताया था कि मिडाइवल एज में हमने रिलीजियस मूवमेंट्स समझे थे, और उसके दौरान हमें पंढरपुर आंदोलन देखने को मिला था, पंढरपुर मूवमेंट देखने को मिला था। और पंढरपुर मूवमेंट्स क्या है? पंढरपुर मूवमेंट्स दैट इज रिलेटेड टू द रिलीजियस मूवमेंट्स, और इसी को हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में होने वाले आंदोलन। हाँ, इसका सेंटर पॉइंट्स हुआ था पंढरपुर, और पंढरपुर में जब ये मूवमेंट्स चलते हैं या देखते हैं, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे कुछ लीडर्स, सॉरी, जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स। और रिलीजियस रिफॉर्मर्स में पहला नाम आता है एकनाथ। ठीक है ना? ये एकनाथ शिंदे नहीं है भैया, बिल्कुल ठीक है। एकनाथ, तुकाराम, ज्ञाननाथ, और एक नाम मैंने और बताया था, दैट इज रामदास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रामदास रिलीजियस मूवमेंट्स के वो एडवाइजर हैं, सलाहकार हैं, या धार्मिक नीति बनाने वाले हैं। यही हमारे शिवाजी को रोज सुबह दोपहर शाम एक घुट्टी पिलाएंगे, और उस घुट्टी का नाम होगा स्वराज, स्वराज और स्वराज। और इस तरीके से शिवाजी एक एम्पायर की फाउंडेशन रखने वाले हैं, उसको कहा जाएगा मराठा साम्राज्य। स्वराज की कसम। चलिए शुरू करते हैं इस मराठा साम्राज्य को। तो अशरवदी जो लाल हैं, वो आशीर्वाद लाल जो हैं, वो क्या बता रहे हैं, ठीक है, वो हमने समझने की कोशिश की, और इनके पीछे के कुछ कारण हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट एपिसोड्स में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। मुगल डायनेस्टीज एक डेवलपिंग पावर है, लेकिन इस मुगल डायनेस्टीज के समय पर जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज मराठा एम्पायर, और ये मराठा एम्पायर बहुत तेजी से डेवलप होता है, और ये मुगल डायनेस्टीज को एक कोने में समेट कर रख देता है। मराठा एम्पायर इतनी तेजी से डेवलप होता है, आने वाले समय में इनका एक यूनियन आपको देखने को मिलेगा, और इस यूनियन को बनाने के पीछे भी एक खास सोल्जर्स की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि मराठा डायनेस्टीज के राइज होने के पीछे कारण क्या है।
तो सबसे पहला कारण है द ज्योग्राफिकल रीजंस ऑफ द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का ज्योग्राफिकल कारण। यदि आप भारत का मैप आप देखेंगे, यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ज्योग्राफी में आप यहाँ पर देखेंगे सह्याद्री हिल्स होती हैं, करेक्टली। दिस पर्टिकुलर रीजन इज रिलेटेड टू द सह्याद्री हिल्स। हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम इस पर चर्चा करेंगे, करेक्टली। तो सह्याद्री हिल्स है तो भाई माउंटेन रेंज है, ऑफ कोर्स, ठीक है। माउंटेन रेंज इज लाइक दिस, माउंटेन रेंज इस तरीके से होती हैं। और जब जो व्यक्ति इस रेंज में रहता है तो उसको काफी स्ट्रगल देखने को मिलता है अपनी लाइफ में, अपनी जीवन शैली में। जैसे यदि हम भारत की मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको टेरेन जो है वो फ्लैट मिलेगा ऑलमोस्ट, करेक्टली, फ्लैट टेरेन मिलेगा। लेकिन आप महाराष्ट्र के सह्याद्री हिल्स में रह रहे हैं तो यू विल फेस द लॉट्स ऑफ अप एंड डाउन्स, टेरेन आपका फ्लैट नहीं होगा। तो जब फ्लैट नहीं होगा तो आप देखेंगे सर, आपको कोई भी कार्य करने के लिए वट एवर द वर्क यू वांट टू डू, यू हैव टू स्ट्रगल। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको शायद दूध का पैकेट लेने जाना पड़ रहा है तो शायद आप 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ रहे हैं, 1 किलोमीटर नीचे आ रहे हैं। इट मीन्स यू हैव टू डू स्ट्रगल्स, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और इस स्ट्रगल्स की वजह से आप लेबर वर्क कर रहे हैं, एक तरीके से श्रम कर रहे हैं। और एक स्ट्रगल श्रम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी जीवन शैली में, ठीक है। और यही लाइफस्टाइल, यही जीवन शैली आपके एम्पायर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी, दैट इज लाइक दैट। तो ज्योग्राफिकल नेचर जो होते हैं आपके व्यवहार को परिवर्तित कर देते हैं। जो व्यक्ति जैसा जिस एटमॉस्फेयर में रहता है वो वैसा हो जाता है। तो ज्योग्राफिकली रीजन से हम देखेंगे कि इनकी लाइफ शैली जो है स्ट्रगल्स को देख रहे हैं, और ज्योग्राफिकली कारण जो है इनको इम्पैक्ट कर रहा है कि ये एक बड़े साम्राज्य को बनाने वाले हैं। इट मीन्स ज्योग्राफी आपको क्या कर रही है, पुश कर रही है कि भाई आप क्या करिए, हाईली चार्ज रहिए, हाईली मोटिवेट रहिए, और आप जो है एक एम्पायर को बना सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि इनकी वॉर टेक्निक्स भी यहीं से जुड़ी हुई है। दे आर वेरी मच एक्सपर्ट इन द गुरिल्ला वॉर टेक्निक्स। गुरिल्ला वॉर टेक्निक्स का मतलब क्या है, तो सर गुरिल्ला वॉर टेक्निक्स तो समझना है कारण। अब दूसरा कारण की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो दूसरा कारण जो है वो यहीं से जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली हमने ज्योग्राफिकल कारण देखा, ज्योग्राफी से जोड़कर देखा, और ज्योग्राफी आपको क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है एक एम्पायर के फाउंडेशंस के लिए। और इसके पीछे एक कारण और है ज्योग्राफिकल कारण में, दैट इज क्योंकि आपकी जो वॉर टेक्निक्स है वो कहीं ना कहीं इसी चीज पर बेस्ड होगी। वॉर टेक्निक्स का मतलब है दैट इज गुरिल्ला वॉर टेक्निक्स। गुरिल्ला वॉर टेक्निक्स का मतलब है छुप कर वार करने की नीति। तो बचपन में आपने होली, मतलब बचपन में नहीं, अभी भी होली खेलते होंगे, सॉरी। तो होली जब खेलते हैं तो सर आपने गुब्बारे में ये आपका गुब्बारा है और गुब्बारे में आप कलर भर देते हैं। और गुब्बारे में जब आप कलर भरते हैं और उस कलर को आप क्या करते हैं, किसी व्यक्ति पर छुप कर फेंक देते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो व्यक्ति आता है आप वॉर कर देते हैं, आप उस गुब्बारे को फेंक देते हैं, और जैसे ही वो देखता है आप छुप जाते हैं। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज गुरिल्ला वॉर टेक्निक्स। आप जब होली खेलते हैं तो सर इस गुरिल्ला वॉर टेक्निक्स को आप यूज करते हैं। तो सर हमारे जो मराठास हैं सर वो भी यही चीज करते हैं। वो भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठा रहे हैं, ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स का यूज कर रहे हैं, और सामने वाले पार्टी पर, सामने वाले एनिमी पर, सामने वाले व्यक्ति पर क्या कर रहे हैं, छुप कर वार कर रहे हैं। इस छुपकर वार करने की नीति को ही हम गुरिल्ला वॉर टेक्निक्स कहते हैं। या होली में हम जब गुब्बारा फेंकते हैं सर उस वाली नीति को भी हम गुरिल्ला वॉर टेक्निक्स कहते हैं। तो इससे क्या होता है, सामने वाले पर अचानक आप क्या करते हैं, आसानी से अटैक कर पाते हैं, उसको लूट पाते हैं, और उस पर हमला कर कर उसको खत्म कर देते हैं। दिस टेक्निक्स इज इन फेवर ऑफ द मराठास, क्योंकि मराठा इस चीज को काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। द टेक्निक्स एंड मिलिट्री एक्सपीरियंस दिस इज रिलेटेड टू द, भाई देखो उनको क्या किया जा रहा है, उनको ट्रेंड किया जा रहा है, उनकी टेक्निक्स बहुत ही जोरदार हैं, और इन जोरदार टेक्निक्स की वजह से वो अपने साम्राज्य को जो है वो एक जेनिथ तक ले जाने वाले हैं। उसकी टेक्निक्स जो है युद्ध शैली, वो छापा मार युद्ध शैली है, एंड दिस इज वेरी इंपैक्टिव इन दिस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। अगला कारण है रिलीजियस रीजंस। रिलीजियस रीजंस क्या है, भाई धार्मिक जागरण। अभी आप मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारे पटाखों की आवाज देख रहे हैं, ये क्या है, धार्मिक जागरण का ही उदाहरण है। एक तरीके से कहा जाए कि ये धर्म कह रहा है कि भाई ये पटाखे फोड़ो, कोई बात नहीं, ठीक है, पटाखे चल रहे हैं। तो धार्मिक जागरण क्या है, तो देखिए भाई हमने देखा था कि रामदास जो हैं वो रिलीजियस रिफॉर्म से संबंधित एक व्यक्ति हैं, और रिलीजियस से संबंधित व्यक्ति क्या करने वाले हैं, ये शिवाजी को रिलीजियस एडवाइजर दे रहे हैं, रिलीजियस एडवाइस दे रहे हैं कि हमारा एक साम्राज्य होना चाहिए, हमें जो है एक एक एम्पायर बनाना चाहिए जो जो धर्म आधारित है, जो स्वराज आधारित है, या स्वराज बेस्ड होना चाहिए।
तो देखो धर्म क्या करता है आपके अंदर, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी मेंटेलिटी को क्या करता है, एक डायरेक्शंस दे देता है, और वो डायरेक्शंस किसकी ओर जा रही है, कहते हैं कि रिलीजियस जो फैक्टर होते हैं वो आपको एक डायरेक्शंस दे देते हैं, और वो डायरेक्शंस क्या होता है कि एक स्वराज की ओर लेकर जाते हैं, और तब जाकर आप अपना एक एम्पायर बनाने के लिए प्रयास करते हैं। तो देखिए सर, आपके पास सारे फैक्टर्स हैं, ज्योग्राफी आपको दे रही है, आपकी वॉर टेक्निक्स आपके फेवर में है, आपके अंदर जो घुट्टी पिलाई गई है सर, उस वो घुट्टी भी आपको कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर रही है, और इस तरीके से हम देखते हैं कि सर आपका एम्पायर जो है वो बनने की ओर है। इसके अलावा हम देखेंगे सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि दक्षिण के जो साउथ के जो रूलर्स हैं, दैट इज वीक रूलर हैं, बहुत कमजोर हैं। देखो भाई सीधी सी बात है, जब आप हम देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति डेवलपमेंट कर रहा है, अब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, अब राइज कर रहा है तो वो व्यक्ति राइज आसानी से तभी हो सकता है क्योंकि उसको कोई चैलेंज करने वाला ना हो। तो दक्षिण के जो रूलर हैं दैट इज गोलकुंडा, ठीक है, यदि हम बीजापुर और गोलकुंडा, ये गोल बीजापुर और गोलकुंडा के जो रूलर हैं दे आर नॉट मच एबल, है ना, मतलब कहीं ना कहीं दैट मींस कि दे आर नॉट मच एबल टू रेजिस्ट द मराठास, वो उनका विरोध नहीं कर पाएंगे, वो कहीं ना कहीं उनको चैलेंज, चुनौती स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इन सच कंडीशंस बीजापुर और गोलकुंडा की वीकनेस का फायदा मराठा कम्युनिटीज को मिलेगा, और मराठा कम्युनिटी जो है वो डेवलप होते हुए दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से डेवलप होगी कि सर जल्दी ही वो दिल्ली में दस्तक देने वाली है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम मराठा के राइज को देख रहे हैं। द वीकनेस ऑफ सुल्तान, दक्कन सुल्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द राइज ऑफ द मराठास। नेक्स्ट हम देखेंगे लैंग्वेज, भाषा। भाषा ऐसी व्यवस्था होती है जिससे व्यक्ति क्या कर रहा है, अटैच होता है इमोशनली, ठीक है, इमोशनली कह लीजिए, या कह सकते हैं कि आपके जीवन से जोड़कर देख लीजिए, क्योंकि भाषा क्या होती है, आपको जोड़ती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, यदि कभी आपको बाहर जाने का मौका मिले, लेट्स सपोज यूएसए, है ना, तो यूएसए में यदि आपको मान के चलिए कोई साउथ इंडियन भी मिल जाए, और साउथ इंडियन जो है वो अपनी तमिल भाषा में बोल रहा है या टूटी फूटी इंग्लिश में बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उसको अपने रीजंस की वजह से क्या करोगे, उसको लाइक करोगे, या कह सकते हैं कि आप उसको पसंद करोगे, क्योंकि वो एक रीजंस, वो कि इंडिया से रिलेटेड है। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो भाषा का तो कोई रोल ही नहीं है। देखिए सर, भाषाएं, अब यदि मान के चलिए, ठीक है, यहीं पर साउथ इंडिया की जगह आपको एक कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हिंदी प्रदेश से रिलेटेड है, और आपको हिंदी आती है और उसको भी हिंदी आती है, तो शुरुआत की आपकी जो बात होगी वो इंग्लिश भाषा में होगी, लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे अच्छा, अरे हिंदी, बोला हाँ हिंदी, अरे बोले एमपी, बोला हाँ एमपी, अरे पोहा, अरे हाँ जलेबी, फिर तो भैया क्या होगा, ठीक है, मैं जा रहा था रास्ते से, पोहा खा रहा था, वगैरह वगैरह। इट मींस लैंग्वेज इज वेरी मच कनेक्टिंग, ठीक है, और जब आप लैंग्वेज कनेक्ट करते हो तो लोग जो है वो तेजी से एक दूसरे से अटैच होते हैं, और महाराष्ट्र के डेवलपमेंट होने के पीछे यही भाषा का एक कारण होता है। ये लैंग्वेज आपको जोड़ेगी, और ये लैंग्वेज मराठी भाषा है, और ये मराठी भाषा का लैंग्वेज कब हुआ था, ये रिलीजियस मूवमेंट के दौरान ही हुआ था, जब हमने रामदास के चैप्टर को डिस्कस किया था। तो रामदास शिवाजी या स्वराज का जो घुट्टी है वो कह सकते हैं शिवाजी को पिला रहे हैं। कौन सी भाषा में पिला रहे हैं सर, लैंग्वेज भाषा वाले मराठी भाषा में पिला रहे हैं, और इसकी वजह से लोग इनसे कनेक्ट होते जाएंगे। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी, जय स्वराज, लाइक दिस। तो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। दूसरा हम देखेंगे, जब कभी आपको देखो, जैसे आप कभी आपको क्या होगा, लेट सपोज जैसे आप हो, ठीक है, दैट इज हिंदी वाले बोल रहे हैं, और आपके बगल में एक गुजराती है, करेक्ट है, हिंदी और गुजराती जो है आपस में बात कर रहे हैं, जैसे लेकिन तो सामान्यतः कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, दे विल यूज हिंदी, करेक्ट है, लेकिन इसी समय इसी में जीवन है, और यहाँ पर G2 आ जाता है, मतलब कोई और एक और गुजराती आ जाता है, तो ध्यान देना, वो फिर क्या करेंगे, वो आपको डिस्कनेक्ट कर देंगे, मतलब वो आपसे हिंदी में बात नहीं करेंगे, वो आपसे गुजराती गुजराती में बात करना शुरू हो जाएंगे, ए काई चाला ठीक है, फाफड़ा ठीक है, लाइक दिस। तो ये गुजराती गुजराती लोग हैं भाषा, तो इट मींस दे आर कनेक्टेड, और फिर आप जो है आपका पत्ता कट जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो लैंग्वेज का फैक्टर ये होता है, और इस लैंग्वेज के फैक्टर को हम महाराष्ट्र में आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे लोग जुड़ते हैं। इसका एक कारण और होता है द औरंगजेब पॉलिसीज। यदि आपको मैंने, जब औरंगजेब मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी, आपको कहीं ना कहीं औरंगजेब की पॉलिसीज भी जो है मराठाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो आज हम उसको समझते हैं। देखिए औरंगजेब की कैसी पॉलिसीज थी, औरंगजेब की पासी पॉलिसी जो है वो रिलीजियस पॉलिसीज जो थी, वो जनरली क्या है, शिया रिलीजन पर आधारित थी, या हम ऐसे कह सकते हैं इस्लाम को जो है वो प्रमोट करना था,
और इस्लाम का लोग करने का मतलब है, मतलब वो काफिर, काफिर का मतलब है जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको ये क्या करने वाला है, इंटरप्ट करने वाला है। या हमने देखा था कि भाई कि ये क्या करता है कि नॉन मुस्लिम्स को कन्वर्ट करना चाहता है मुस्लिम्स में। इसका मतलब ये है कि सर ये फोर्सफुली कर रहा है या इनका अप्रोच जो है वो पसंद नहीं आ रहा, और कोई व्यक्ति जो है प्रेम से, इज्जत से, दिल से इज्जत देता है कि आप फोर्सफुली इसको कन्वर्ट करोगे तो सर क्या होगा कि लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, तो वे उसके सामने तो बुराई कर देंगे, ठीक है, सामने तो जो है वो डर जाएंगे औरंगजेब से, लेकिन पीछे जो है उसकी बुराई करना शुरू कर जाएंगे। तो भाई ये कहानी है औरंगजेब की जो पॉलिसीज है सर, वो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल हो रही है मराठा के राइज में। जैसे आप देखेंगे कि भाई आग लगी होती है और आग में यदि आप पानी डालते हैं तो शायद कई बार क्या होता है, उसके बुझाने की कोशिश करते हैं तो वो और ज्यादा भड़क जाती है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं ये वो चीज है। या दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, तो आप ऐसे समझ लीजिए। तो औरंगजेब का एम्पायर जो है वो डाउन होने वाला है और यहाँ पर बहुत तेजी से फड़फड़ाया, तो इस फड़फड़ाने की वजह से मराठा ड्राइज हो जाएंगे। और सबसे आखिरी में आता है द क्वालिफाइड लीडरशिप। क्वालिफाइड लीडरशिप का मतलब है, लीडर का मतलब है आपका वो व्यक्ति, आपका जो गाड़ी को रन कर रहा है वो योग होना चाहिए, काबिल होना चाहिए, तभी जाके आपका एम्पायर बन पाएगा। आप लोगों को मेरे साथ आक्रमण करने के लिए चलना है, इस प्रकार की भाषा यदि कोई व्यक्ति पूरा करेगा तो आप शायद युद्ध लड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। तो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो बहुत होनी चाहिए, बाहुबली की तरह होनी चाहिए। और सर हमारे शिवाजी के एम्पायर में जो है शिवाजी एक ग्रेट मराठा होंगे और यही जो है एक लीडरशिप को लेकर चलेंगे। ही इज वेरी वेरी एक्सपर्ट इन द गोरिल्ला वॉर टेक्निक्स। और गोरिल्ला वॉर टेक्निक्स क्या है, छापामार, वो हमें पता है। इसके बाद हम देखेंगे आने वाले समय में बाजीराव फर्स्ट, दिस इज वन ऑफ द ग्रेट पेशवा एंड हु वाज एक्सपेंडिंग हिज अप्रोच टुवर्ड द दिल्ली। दिल्ली तक ये चले जाएंगे और दिल्ली में जाकर वहां के राजा को धमका देंगे और राजा जो है उसका रंग उतर जाएगा। नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। क्वालिफाइड लीडरशिप में आगे हमें देखने को मिलेगा बालाजी बाजीराव, दैट इज नाना फडणवीस। इस तरीके से कई ऐसे लीडर आने वाले हैं जो लीडरशिप क्वालिटीज को एक बार नहीं कई बार जज कर देंगे। वो बात अलग है कि आने वाला समय जो है मराठाओं के लिए सही नहीं रहेगा। 1761, दैट इज द बैटल ऑफ पानीपत, दिस इज नॉट इन फेवर ऑफ द ब्रिटिशर्स, इन फेवर ऑफ मराठास। और इसका बेनिफिट जो है वो ब्रिटिशर्स को मिलने वाला है। तो ग्रेट लीडरशिप दैट इज वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द मराठास, और मराठाओं की इन सब क्वालिटी की वजह से मराठा जो है वो धीरे धीरे राइज हो रहे हैं, और धीरे धीरे राइज होते होते इसने एम्पायर को देखने को मिलेंगे। और इस तरीके से ये कहानी शुरुआत होती है। तो चल